नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में आपसे मिलने आई हैं एक फिल्म अभिनेत्री, एक रंगमंच कलाकार और साथ ही एक बेहद पढ़ाकू शख्सियत। बहुत अलग अलग आयाम आपके जीवन से जुड़ते हैं, तो आइए जानते हैं कि ये जर्नी कैसी थी। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जॉयश्री अरोड़ा जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आपका जो परिचय है जॉयश्री जी, वो अपने आप में ही इतना रोचक है क्योंकि विविध आयाम जो हैं वो एक साथ हमें मिल जाते हैं। मैं अपने श्रोताओं की ओर से आपको एक ऐसे शख्स के रूप में आज बेहतर तरीके से जानना चाहूंगी जो हमें फिल्म्स में कम दिखाई दिया, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से आपका जुड़ाव बेहद रहा, तो वो पक्ष हमें जानने हैं। शुरुआत करते हैं उस नाम से जो आपके साथ हमेशा से जुड़ा रहा, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और जिसे बेहद प्यार मिला, हम लोग धारावाहिक। इससे हम शुरुआत करते हैं। तो हम लोग में आपके अभिनय की शुरुआत कैसे हुई? जी, मैं बताऊं आपको। पहली बात तो फिल्म तो ठीक है, मैंने 12-15 किए हैं, पर टेलीविजन मैंने बहुत किया है जी। और तब भी जब फिल्म के लिए मुझे बुलाते थे, क्या टीवी करती हो? मैंने कहा टीवी तो मैं कभी ना छोड़ूं, क्योंकि आप जो मुझे बुलाए हैं, जो मेरा काम देखा वो टीवी से ही देखा। जी। मेरी शुरुआत अगर मैं बोलूं, मैंने क्लासिकल डांस सीखा है, कथक सीखा है। उसके बाद बाय द टाइम मैं करीब 12 साल की थी, तो उस वक्त लो ग्रेड फीवर, बुखार, हल्का हल्का बुखार होने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तो नहीं कर सकती है कथक, कथक इज़ वेरी स्ट्रेनस। तो मैंने तो रोना शुरू कर दिया कि क्या डांस में इतना एंजॉय, पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई हल्का फुल्का कुछ करो तो ठीक है। तो फिर माय मदर सेड कि तुम एक काम करो, तुम मणिपुरी सीखो और रविंद्र की शैली की जो नृत्य है, रविंद्र संगीत के ऊपर, वो सीखो। तो मैं खुश हो गई। फिर थिएटर भी सीखा था। 9 साल की उम्र से मैं स्टेज कर रही हूँ। टेलीविजन में 1980 से कर रही हूँ। हम लोग 84 में आया था। तो आप कह सकते हैं, अब ये मत पूछना मैं 4 साल की थी तब से मैं स्टेज कर रही हूँ। कितने साल हो गए मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक महिला का वही बड़ा सेंसिटिव सा टॉप। आप हमें अभी स्वीट 16 लग रही हैं। आपकी एनर्जी ऐसी ही है और यही सवाल हमारे हैं आपसे। तो जब घर में ये डिसाइड किया गया कि कथक अब नहीं कर पाएंगे तो मणिपुर शैली जो है वो हम सीख लेते हैं, मणिपुरी नृत्य की, उसके बाद और रंगमंच भी साथ साथ चल रहा था। बिल्कुल। तो ऐसे में हम लोग में जब शुरुआत हो गई आपके अभिनय की, तो हम लोग तो घर घर पहुंचा और सारे किरदार जो हैं वो सब दर्शकों के अपने बनते चले गए। तो वो समय हमें थोड़ा बताइए, कैसा होता था जब आप कहीं बाहर जाती थी और लोग आकर मिलते थे, किस तरह की प्रतिक्रिया? ना मुझे कोई पहचानता था मेरे ओरिजिनल में जी, और ना ही कोई आके मिलता था। मैं बताऊं आपको, 1980 में मैंने श्री देवेंद्र गोस्वामी, जालंधर दूरदर्शन में वो डिप्टी डायरेक्टर थे, एंड मिस्टर A.S. तातारी थे जी डायरेक्टर, उनके साथ मैंने काम शुरू किया। इत्तेफाक से मैं सेकंड लीड कर रही थी। श्याम अरोरा और डॉक्टर अश्विनी कुमार, ये दोनों यहाँ से गए हुए थे, ठीक है ना। उससे पहले जब मुझसे बोला कि आओ ऑडिशन, कुछ नहीं पता था। स्टेज कुछ और होता है, रेडियो कुछ और होता है, टेलीविजन का मुझे कुछ, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, कख नहीं पता सी कुछ नहीं पता था जी। उसी दिन मुझे इत्तेफाक से नाटक मिला जी। अच्छा, उसके बाद हम जालंधर थे, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो अभी तो रिटायर हो गए ब्रिगेडियर, पर तब हम दिल्ली आए। तो हम लोग से पहले आपकी शादी हो चुकी? बिल्कुल हो चुकी थी जी। आई स्टार्टेड लाइफ वेरी अर्ली जी। और ये सब साथ में चल रहा था? बिल्कुल साथ में चल रहा था। तो जब मैं आई, थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, दिल्ली आर्ट थिएटर, शीला जी के साथ थिएटर करती थी मैं। फिर अचानक एक दिन आया कि भाई आप आ जाओ दूरदर्शन, मंडी हाउस जो है ना वो, वहां पर मिस्टर सतीश गर्ग हुआ करते थे जी, ठीक है। तो कहने लगे आ जाओ। अब आए तो गए, मुझे कुछ पता नहीं रास्ते का। फिर मैं मिस्टर गर्ग के ऑफिस में गई, तो उन्होंने कहा हाँ जयश्री, मैंने तुम्हारा प्ले देखा था, बहुत अच्छा किया था तुमने, ये वो। उन्होंने कहा ये है राइटर मनोहर श्याम जोशी और ये है डायरेक्टर P. कुमार वासुदेव। फिर उन्होंने बातचीत की। फिर उन्होंने कहा कि तुम पढ़ा रही हो जी? तो फिर बोला देखो हम ये सीरियल कर रहे हैं। तो P. कुमार वासुदेव ने बोला कौन सा रोल? ना, मैं माँ का रोल देना चाहता हूँ। तो माँ बोलते नहीं माँ, बोलती इसका चेहरा चाहे कितना भी कर दो ना, सौम्यता रहेगी इसके चेहरे। मैंने कहा आप तो चने की झाड़ में चढ़ा रहे, मैंने कभी तो ऐसी महिला से मैं मिली नहीं जिंदगी में। फिर जो भी हुआ,
मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं जा रही हूँ। तो मुझे सतीशगढ़ ने बोला क्या हस्बैंड से पूछना है क्या? मैंने कहा काम तो मैंने करना है, हस्बैंड से क्या पूछना है। फटाफट पी कुमार वासुदेव ने निकाला, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इस तरह से मैं भागवंती बनी। तो कुछ सेट्स की कहानियां बताइए, कहाँ शूटिंग होती थी? देखिए ये तो शूटिंग होती थी हमारी गुड़गांव स्टूडियो में। हमारा सेट लगा हुआ था एंड द सेट वाज देखने का था जनता कॉलोनी, बिल्कुल जनता कॉलोनी था वो। यहाँ से टूटी फूटी जो कुछ भी था, बट इट वाज टोटली एसी, फर्स्ट क्लास। और मैं तो अपने करेक्शंस वगैरह लेके जाती थी, बढ़िया सा एक टेबल वेबल रहता था, वो सफेद बाल लगा के चेहरे को वैसा भागवंती बना के मैं बैठ जाती थी और करती थी, मैं अपना काम करती थी। जैसे पी कुमार बोलते माँ आजा तेरा शॉट है, मैं छाड़ा छोड़ के बेचारी उसी में जाके। पर वो कैरेक्टर इतना अच्छा था ना, एक एक कैरेक्टर इतना अच्छा था उसमें, और हर कोई ना आइडेंटिफाई करता था। एक माँ बेचारी मारी सताई खतरनाक सास, और मैं तो सुषमा जी की बहुत बड़ी फैन थी क्योंकि मैंने उनका जुनून वगैरह देखा हुआ था, तो आई वाज सो हैप्पी, ओ वाओ आई एम वर्किंग विद सुषमा सेठ। हाँ, विनोद जी और मिस्टर वीएम भटोला जब आए ना तो बड़ा अच्छा थिएटर करती हो तुम, अच्छा, मतलब उन्हें समझ नहीं आई कि कहाँ से क्या आ गई और ये कैरेक्टर कर रही है। फिर जब शूटिंग शुरू हुआ जी, देन यू नो दे रियलाइज्ड क्या है क्या नहीं है। बहुत ही वो फैमिली हमारा एकदम एक जैसे बन गया। मैं सच बताऊं, सीमा, दिव्या, राजेश पुरी थे, लोग सब दोस्त बन गए। अभिनव था उसमें, ठीक है, लवलीन तो स्कूल में थी, 12th में थी उस वक्त जी। और आई थिंक अभिनव जो था वो शायद सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन कर रहा था जी। और कितने घंटे शूटिंग होती थी? देखिए मैं तो पढ़ाती थी, तो हम 3 बजे हम लोग रिहर्सल करते थे, और वो भी हिमाचल भवन में। वो 3, 3:30 सब पहुंच जाते थे, हम रिहर्सल करते थे, पूरी हमें मिली हुई थी स्क्रिप्ट जी। करीब 6 बजे हम पहुंचते थे वहाँ, मेकअप पिकअप करके शूटिंग, और मल्टी कैमरा होता था, सिंगल नहीं, तो बिल्कुल थिएटर की तरह सारे लाइंस याद होने चाहिए, और जैसा रन थ्रू होता है उसी तरह से बिल्कुल वैसा ही। और पी कुमार वासुदेव वाज अ विज़र्ड, मैं सच बताती हूँ। उसके बाद बहुतों के साथ, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, पर पी कुमार वासु वो जो कॉम्बिनेशन था ना मनोज श्याम जोशी में, मतलब बात ही कुछ और थी जी। और सच में कुछ और बात थी, तभी तो हम इतने सालों बाद भी इतना सारा काम आपने किया है, लेकिन ये जो काम है हम महसूस कर पाते हैं कि आपके दिल के कितने करीब है। और ये धारावाहिक, अगर हम बात करें कि जितने भी लोगों ने टेलीविजन देखा जी, तो टेलीविजन के दिनों की भी वो शुरुआत थी, वो टेलीविजन के दिनों की शुरुआत नहीं बोलूंगी मैं, धारावाहिक जो जी, धारावाहिकों की शुरुआत, फर्स्ट सोप ऑपरा, क्योंकि सोप जो था ना, स्पॉन्सर्स थे, वो दिन जो थे ना, मैं रीलिव करती हूँ उन दिनों को। उन पात्रों से अभी भी लगाव है लोगों का, और हम मिलते भी सीमा से बातचीत होती है, उषा रानी जो मेरी बहू बनी थी, रेणुका इसरानी, उससे बातचीत तो अभिनव से तो होती है, राजेश पुरी से भी बात हो जाती है, दिव्या, मतलब सबसे बातचीत होती है। और हम लोग के बाद जब आप फिल्म के सेट पर गई, अलग अलग फिल्म्स भी आपने की, हमने कई पात्रों में आपको देखा है जी। तो वो जो पात्र आपने जिए, उसमें लोग भागवंती को कैसे ढूंढते थे, उस वक्त क्या बातें करते थे? वो पहली फिल्म जो मेरी थी वो थी दाता, सुल्तान अहमद की, बहुत बढ़िया रोल था उसमें। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई, सुल्तान अहमद बोलते हैं ये किस लड़की को उठा लाए तुम लोग, हम तो माँ से मिलना चाहते हैं। तो बोले यही माँ बनी है। बोला आप भागवंती बनी है? मैंने कहा जी हाँ मैं बनी हूँ भागवंती। तो ही वॉज बिट टेकन अबैक, हाउ कम दिस यंग वुमन कुड पोर्ट्रे दैट। सच बताऊं आपको, खुशवंत सिंह जब उन्होंने देखा, ही सेड ये क्या किया तुम लोगों ने, यू कैन मेक आउट शी इज अ यंग गर्ल जिसको ऐसे बनाया गया है। आपको पता है भागवंती चाहे 20-25 एपिसोड में उसको मर जाना था, क्योंकि यह शुरुआत फैमिली प्लानिंग से हुई थी कि यंग गर्ल्स को इतने बच्चे हो जाते, वक्त से पहले वो बूढ़ी हो जाती हैं। पर उस कैरेक्टर को इतना पसंद किया, मिस्टर जोशी मुझे बोलते हैं अब तो तुम नहीं मर सकती हो भाई, और वो हंसते थे। मैंने कहा मेरा स्कूल शुरू होने वाला और कितने दिन होगा और कितने दिन होगा। बोलते ये पागल लड़की, लोग आके बोलते हैं मेरा रोल बढ़ा, और ये बोलती बस अब मेरा स्कूल शुरू होने वाला, अब स्कूल बड़ा मुश्किल हो जाएगा लाइक। तो आपने उन दिनों छुट्टी ली थी स्कूल से? नहीं, या आप सुबह पढ़ा कर होता था ना शूटिंग, सब कुछ 3 बजे से, हमारी वजह से। एक तो कॉलेज में पढ़ते थे लोग, तो उनकी वजह से और मेरी वजह से रिहर्सल जो है 3 साढ़े 3 से
रखते थे। यहाँ हम आपकी पढ़ाई की बात भी करते हैं जी। एक बार फिर से बचपन में लौटते हैं। जी। सब कुछ साथ साथ चल रहा था, ठीक है, आपका ठीक नृत्य भी और आपका रंगमंच भी। ऐसे में पढ़ाई जो है वो घर पर कैसा माहौल था पढ़ाई का? आपने बताया कि आर्मी फैमिली से आप हैं। बिल्कुल आर्मी फैमिली। जी। कई बार क्या होता है, आर्मी फैमिली को जो बच्चे हैं ना, वो ईयर लूज कर जाते हैं 6 महीना 8 महीने ये। पर मैंने गेन किया। मेरे फादर की ना रिमोट प्लेसेस में पोस्टिंग्स होती थी, ऑर्डिनेंस में वो भी थे। तो उन्होंने ना मास्टर जी रखा हुआ था घर में पढ़ाने के लिए। कि जब कलकत्ता गए तो डैडी के जान पहचान की प्रिंसिपल थी, तो मुझे टेस्ट दिया। 9 साल की उम्र में क्लास 5 में डाल दिया। पढ़ाकू तो थी आप और रुचि भी थी। पढ़ाकू नहीं बोलूंगी मैं बोलूंगी कि पढ़ना पड़ता था। उस वक्त मैं पेड़ पे चढ़ना और ये और वो, भाग के जाना घर, ये सब मुझे ज्यादा पसंद था। मैं बचपन में बहुत टॉम बॉय थी जी। उसके बाद जब डांस धीरे धीरे मेरे अंदर समाता गया, 4 साल से डांस सीखा, तो क्लास 5 में जब डाला तो पढ़ाई शुरू। और साइड बाय साइड जितने भी डांस प्रोग्राम फंक्शन स्कूल में होते थे, तो टीचर्स वगैरह पसंद करने लगे कि चलो पढ़ाई में भी ठीक है ये, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ठीक है जी। तो आपने एमएससी की है? मैंने एमएससी जेनेटिक्स में की हुई, फिर बीएड भी किया। बीएड मैंने किया हम लोग करते हुए। मैं ये जानना चाह रही थी कि तो जैसे पहले ही आप टीवी शुरू कर चुकी थी जी, तो चाहती तो पढ़ाई आप पहले बीच में छोड़ भी सकती थी या ग्रेजुएशन के बाद भी रुक सकती थी। तो कैसे कंटिन्यू किया फिर आपने? मैंने कहा ना 80 में तब मैंने पढ़ाई खत्म हो गई थी। 1980 I had finished my studies। तो थिएटर करती थी मैं। और हम लोग के साथ साथ आपने बीएड किया। उसके बाद फिल्म के सेट पर भी जब आप जाती थी तो लोग देखते थे, आपको मिलते थे। तो जब मैं पहले शेड्यूल में गई, मुझे अभी भी याद है स्टूडियो में हो रहा था, तो जब मैं वहाँ तैयार हो रही थी तो few people came to meet me। बिंदु जी थी उसमें, उर्मिला भट्ट थी, देन अपनी इलारून थी, चांद उस्मानी जी। She came just to meet me। तब तो बोलबाला बहुत था, तो सब मिले, अच्छा ठीक है, हाउ आर यू काइंड। उसके बाद चांद उस्मानी मुझे कहती कि तुम क्या कर रही हो, अम्मा बन रही हो तुम, व्हाई डोंट यू टेक अप इंडस्ट्री ज्वाइन करो ठीक से, नेगेटिव रोल बहुत तुम्हें अच्छे से मिलेगा, यू नो, नाइस, यू विल बी एबल टू डू इट। तो मैंने कहा मैं जरूर करूंगी। उसमें जब किया तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे थोड़े डूज एंड डोंट्स हैं। क्या डूज है एक्टर के लिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं? मैंने कहा नहीं, मैं ना छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। अगर आप वैम्प कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपोजर, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। फिर बोले क्या बात कर रही हो तुम, फिर कहाँ से करोगी? मैंने कहा नहीं, तो तुम माँ का रोल करो। मैंने कहा वो ही तो मैं कर रही हूँ। कुछ जमा नहीं, मैं सच बताती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। शायद उस समय अपने परिवार के बारे में आप सोच रही थी। बिल्कुल अपने बारे में भी। आई एम नॉट वेरी एडवेंचरस, मैं सच बताती हूँ। ट्रांसपेरेंसी मुझे बहुत पसंद है जी। पेरेंट्स के साथ बैठ के जो मुझे देखने में थोड़ा झिझक होती थी, मैंने कहा मैं कैसे करूँ जी, जस्ट। और ये गलत चीज है, किसी एक्टर में ये इनहिबिशंस नहीं होने चाहिए, सच बता रही हूँ मैं। एज एन एक्टर यू शुड बी फ्री, एब्सोल्युटली, लाइक एज ए कहते हैं ना वाटर, जिस बर्तन में भी जाओगे उसका शेप ले लो। अभी आप सुन रहे थे अभिनेत्री जॉयश्री अरोड़ा से बातचीत। ये बातचीत अगले सप्ताह भी जारी रहेगी और आप सुन सकेंगे जॉयश्री जी के सिनेमा और फिल्म शूटिंग से जुड़े रोचक अनुभव और साथ ही युवाओं के लिए संदेश भी। तो इसी के साथ मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ आप सभी से लेती हूँ अनुमति। अगले सप्ताह भी सुनिएगा कार्यक्रम हमारे अतिथि। नमस्कार।